इन्होंने सेब तोड़ना शुरू कर दिया, हमने क्रेट्स बनना शुरू कर दिया। ये वाले सेब गोल्डन है, इनको सबसे एंड में तोड़ेंगे। और जो एप्पल डैमेज होता है वो एप्पल, देखो हमारा कितना बड़ा सेब का पेड़ है जो यहाँ से जड़ से ही उखड़ के। काटो फिर के काटो काटो काटो। तो मैं पहुंच गई अपने पुराने घर के पास। पुराना घर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में। आज मेरे पास थोड़ी सी बैटरी है क्योंकि मेरी केबल खराब हुई है। अब अगर शेखर आ जाएगा तो वो लेके आएगा, मेरा कजन है शेखर, मासी का बेटा, तो वो लेके आएगा। अदरवाइज बिना बैटरी के मैं ब्लॉग एडिट नहीं कर पाऊंगी और शूट भी नहीं कर पाऊंगी, तो मेरे को दुख सा लग रहा है। पर आज है पिताजी का बर्थडे और हमने उनको सुबह सुबह ही हैप्पी बर्थडे बोल दिया और सब उठ गए हैं। बड़े मम्मी उठ गए, राहुल भी उठ गया है, पिताजी भी उठ गए। थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी ना, यहाँ पे बारिश की वजह से हम आज सेब थोड़े देर से तोड़ेंगे। दिन तक अगर मौसम साफ होगा तो हम सेब तोड़ेंगे और केक भी काटेंगे। तो पिताजी को नहीं पता है, बड़ी मम्मी को भी नहीं पता है, तो राहुल और मेरा प्लान था। एक्चुअली राहुल का प्लान था। राहुल ने मुझे कॉल करके बोला कि तू वहां से केक लेके आई। तो अब देखते हैं कब जैसे हम कुछ करते हैं। पिताजी ने आज से पहले कभी नहीं केक काटा, तो उनके लिए फर्स्ट टाइम होगा। तो मेरे को खुशी हो रही है कि हम उनके लिए कुछ कर पा रहे हैं। तो चलो देखते हैं, एक्साइटेड। पर मुझे बैटरी रहे यार, मैं वो कैप्चर करना चाहती हूँ, पता नहीं बैटरी रहेगी नहीं रहेगी। बाद में मिलते हैं, बैटरी जाते हैं, बाय। तो सुबह तो मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, बारिश हो रही थी और धुंध पड़ी थी। अब जाके थोड़ा थोड़ा खुलने लग गया मौसम। तो अभी ना मामा जी भी आ गए हैं, बुआ जी भी आ गए हैं, बुआ जी के पोता पोती भी आए हैं। तो मामा जी पहुंच गए, बुआ जी रास्ते में, तो वो आएंगे। फिर उसके बाद मैं यहाँ से ले जाऊंगी केक नीचे उनके पास और फिर पिताजी को सरप्राइज देंगे। वो राहुल का कॉल आ गया नीचे से कि नीचे आ जाओ, मैं केक लेके जाती हूँ। तो ये है मेरे हाथ में केक और अब चलते हैं नीचे। आराम से चलना पड़ेगा, नीचे फिसल भी गए। हैप्पी बर्थडे टू यू। पिताजी के लिए बर्थडे नहीं तो बात करना। इसके साथ थी शायद, खोलो कैंडल है, बीड़ी। मामा जी 1 मिनट उठाओ तो इसको नीचे शायद वो है, हाँ नाइफ है इसके नीचे वो, बस। तो थोड़ा थोड़ा खराब हो गया यहाँ से, बाकी तो ठीक ही कंडीशन में। काटो फिर केक, कैंडल तो है नहीं हमारे पास। 65 के हो गए पिताजी। काटो फिर केक, काटो काटो काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे वर्मा जी, पिताजी हैप्पी बर्थडे। मामा जी तो फूल लेके आए हैं। हैप्पी बर्थडे, मामा जी ने फूल लेके आए, गिफ्ट। यही तो सबसे बड़ा गिफ्ट। हैप्पी बर्थडे। ये हुआ बर्थडे, मामा जी ने किया अच्छे से। अब केक, ये हमारी छोटी सी सेलिब्रेशन थी पिताजी के बर्थडे के लिए। पर पिताजी को आइडिया नहीं था। पीजी था आपको आइडिया? आपको था? इनको बड़ी मम्मी को भी नहीं बताया हमने, पिताजी को भी नहीं बताया। राहुल भी खिलाएगा। हैप्पी बर्थडे। तो छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया है। पिताजी के बर्थडे गिफ्ट में पिताजी को मिर्ची। कैसा लगा पिताजी आपको बर्थडे? ठीक लगा, अच्छा लगा। तो आज से पहले कभी आपने काटा था केक? नहीं, मैंने तो नहीं काटा। आपका पहला ही है, 65 साल के पूरे होने के बाद 66वां जन्मदिन। तो बर्थडे की सेलिब्रेशन हो गई है। अब हम चले सेब तोड़ने, क्योंकि हमारे साथ आज दूसरी लेबर है, आज सेब तोड़ने चलेंगे। यहाँ देखो एक कैसा कीड़ा है, पता ही नहीं, इतने कलरफुल भी है और सेब में लगा होता है शायद, इसको नीचे गिरा लेते हैं। अभी तो धूप भी लग गई है, अब हम भी चले सेब तोड़ने। आज हम फिर से सेब तोड़ना शुरू कर रहे हैं, तो चलते हैं। आज हमारे साथ कोई और लेबर है, चलते हैं। हम भी, बड़ी मम्मी चले गए हैं, मैं भी जा रही हूँ, राहुल भी आएगा थोड़ी देर में। तो चलते अब खेत की ओर। मेरे पास बैटरी बिल्कुल भी नहीं है, मतलब बहुत ही कम है। मेरा कज़न शायद लेके आ जाएगा केबल, तो मेरे पास 8-9% है, इसी में काम चलाते हैं। थोड़ा व्लॉग शूट कर लेते हैं, उतने में फिर देख लेंगे बाद में की बात में।
तो रास्ते में नीचे बिल्कुल कीचड़ ही कीचड़ हो गया है। चले हम इस रास्ते से, कीचड़ पड़ गया यार। मैंने बताया था घर वाले ज़्यादा शर्माते हैं, तो पिताजी ज़्यादा कुछ नहीं बोले, मतलब उनके लिए उनको अच्छा तो लगा कि खुश तो हुए वो थोड़े, और उनको खुश थे, मेरे को भी खुशी हुई कि अच्छी बात है। उन्होंने इतने सालों में कभी केक नहीं कट किया, पहली बार केक कट किया। सेब और ज़्यादा लाल हो गए हैं। चलो आराम आराम से चलते हैं, पत्तों के ऊपर चलना पड़ेगा। और आज हमारे साथ है 6 नेपाली भाई लोग। तो क्रेट्स बनने लग गए हम यहाँ पे, और इन्होंने सेब तोड़ना शुरू कर दिया, हमने क्रेट्स बनना शुरू कर दिया। तो आज हमारे ऑफिस का काम बहुत ही जोरों शोरों से चला है सुबह सुबह ही। तो ये देखो एक स्नेल है, और इसकी आइज दिख रही है आगे ऊपर, कितनी ऊपर ये वाली इसकी आइज है। तो मेरा मसीहा आ गया है जिसने बचा दिया है मुझे, क्योंकि इट्स हिम ये लेके आया मेरे लिए केबल दूसरी। थैंक यू शेखू भाई, मोस्ट वेलकम। जिनको नहीं पता है, ऐसे पता ही होगा क्योंकि ये बहुत सारे व्लॉग्स में है। और ये मेरी मासी का बेटा है, जो मासी परसों देखे ना, वो मेरे रियल मासी है और उनका बेटा है। काफी इंट्रो था मेरा। ओके बाय बाय, मुझे जाना है सेब तोड़ने। वो मेरी रियल और भाई ये मेरे लिए भी है, सिर्फ आपके लिए ही नहीं है। मुझे बर्थडे गिफ्ट नहीं, बेस्ट हो गया। तो मेरी आज केबल वापस आ गई है और शेखर लेके आया है, लेकिन आज मैंने दिन को व्लॉग शूट नहीं किया ज़्यादा, तो मैं सोच रही हूँ ये वाला व्लॉग कल के लिए कंटिन्यू करती हूँ। ऐसे आज भी बहुत थक गए हैं, आज भी सेब तोड़े, तो पूरा दिन खेत में ही थे, तो थकान सी लग रही है, बहुत नींद भी आ रही है। सुबह मिलते हैं। गुड मॉर्निंग, आज है नेक्स्ट डे और मैं सबसे लेट हो गई हूँ खेत जाने के लिए। सब चले गए हैं और मैं इसलिए लेट हुई क्योंकि मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ, अपलोड भी कर दिया साथ में ही, तो उसमें लेट हो गई मैं। तो और हमारा सीज़न जो है ना क्लोजिंग की ओर जा रहा है, 1-2 दिन और, फिर शायद 1-2 दिन और लगेंगे, फिर हम चले जाएंगे अपने गाँव। हम यहाँ तभी आते हैं जब जब काम होता है। आज सुबह भी बारिश आई है और उस वजह से देखो यहाँ पे कि कीचड़ ही कीचड़ होगी फिर से। सामने देखो सारे बादल काफी नीचे नीचे आ गए हैं और अच्छा खासा व्यू है। अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी, जिस वजह से क्या है ना, पेड़ भी गीले हो जाते हैं और रास्ते तो खराब हो ही जाते हैं, कीचड़ सा पड़ जाता है, तो उस करके शायद अभी धोने का काम नहीं करेंगे। रास्ता और व्यू, घास काफी बड़ा बड़ा हो गया है। तो मैं पहुंच गई अपने पुराने घर के पास, पुराना घर या काऊ शेड जो भी है। अब हम यहाँ पे गाय भी नहीं रखते। पहले तो हम लोग यहाँ पे गाय भी रखते थे, जब बड़े मम्मी आते थे, 6 महीने बड़े मम्मी यहाँ रहते थे, 6 महीने बड़े मम्मी गाँव आते थे, तो यहाँ पे भी गाय रखी होती थी। लेकिन अब काफ़ी टाइम से हो गया है कि हम ज़्यादा महीनों के लिए अब यहाँ नहीं आते हैं। जब जब काम होता है, जैसे कटिंग हो गई, खाद डालनी हो गई, या फिर कभी स्प्रे करनी हो गई, या फिर जो भी खेत जैसे सीजन का टाइम आने वाला होता है, या फिर उस टाइम हम बस उसी टाइम आते हैं। अब अगर किसी को एकांत चाहिए होगा ना, तो वो यहाँ आके रह सकते हैं। जैसे हमारे घर में से अगर मुझे एकांत चाहिए होगा तो मैं यहाँ के भी रह सकती हूँ। और वो सांप परसों इसमें अंदर चला गया था, अब पता नहीं वहाँ से निकल गया होगा, कहीं चला गया होगा। जब मैं और राहुल छोटे छोटे थे तब बाकी लोग यहाँ खेतों में काम कर रहे होते थे और मैं और राहुल यहाँ इसके ऊपर खेल रहे होते थे। उस टाइम छोटे थे हम काफ़ी। और ये वाले सेब गोल्डन है, इनको सबसे एंड में तोड़ेंगे। अभी फ़िलहाल हम रॉयल और दूसरे जो बाकी सेब हैं वो तोड़ रहे हैं। और जहाँ पे हम अभी है ना, यहाँ पे ज़्यादा पत्थर नहीं होते हैं, तो रास्ते ऐसे बनाए होते हैं मिट्टी से ही, 1 2 3 4 स्टेप, एक खेत से दूसरे खेत के लिए। हम भी इसी में चलेंगे ऊपर। और जो एप्पल डैमेज होता है वो ऐसे होता है, देखो ये पेड़ से गिरा होगा अब, तो यहाँ से ये डैमेज हो गया है और इसमें देखो ये पानी निकल रहा है, तो ये जल्दी ही सड़ जाएगा। तो ये वाला एप्पल डैमेज है, इसको हम नहीं भेज सकते। सिंगर राहुल गाना गाने वाले हैं, गला साफ क्या कर रही हो? तो यहाँ हो रहा है सेब का तोड़ान। आज फाइनल डे, आज फाइनल डे, तब अच्छी बात, फिर हम जल्दी निपट जाएंगे भगवान की कृपा से। इतने बड़े बड़े पेड़ है यार, देखो वहाँ कहाँ कहाँ गए हैं, यहाँ पे ऊपर, इधर पेड़ फिर भी नीचे है। तो यहाँ पे हम क्रेट्स भर रहे हैं, क्रेट चली अपनी।
पर देखो हमारा कितना बड़ा सेब का पेड़ है जो यहाँ से जड़ से ही उखड़ के नीचे को गया है, और नीचे के सारे 1-2 पेड़ और डैमेज कर दी इसने अपने साथ, तोड़ ही दिए हैं। ये वाला पेड़ भी, नेक्स्ट पेड़ ये वाला था, ये भी, और उससे नीचे भी। तो बारिश का असर तो हर जगह ही पड़ा है, लेकिन अभी मौसम थोड़ा ठीक हो रहा है। बाय ब्रो, बाय राहुली। तो मैं आ गई हूँ अभी लंच बनाने घर वापस, और बाकी लोग तो अभी भी सेब ही तोड़ रहे हैं। तो शायद आज रॉयल टूट जाएंगे सारे। अब लंच टाइम भी होने वाला है, तो फटाफट से लंच बनाते हैं। तो लंच करने हम आ गए घर, लंच बना दिया है। और लंच में आज नई राजमा है, मतलब अभी उगी रही है, इस बार की फसल है ये, इसकी राजमा की दाल और चावल। तो लंच के बाद ना मैं मस्त सो गई और अभी उठ रही हूँ। अब चले खेत, अब पानी ले जाना है, थोड़ा सा पानी मंगाया मुझसे। तो सीजन अब क्लोजिंग पे आ गया है। देखो किसी भी पेड़ में ज़्यादा सेब नहीं दिख रहे होंगे, गोल्डन है, इनको बाद में तोड़ेंगे। लेकिन बाकी पेड़ सारे खाली, ये देखो ये भी खाली, ये भी खाली, पत्तों से भी खाली और सेब से भी खाली। राहुल भाई क्या परफॉर्मेंस है आज की? बढ़िया है। जो ये वाले एप्पल है ना, ये सर्दियों में पीले कलर के हो जाते हैं, तभी इनको गोल्डन बोलते हैं। अभी पूरे हरे और सर्दियों में येलो इनको। तो बाकी सारी क्रेट्स भर चुकी हैं, ये वाली एक खाली है, ये ले जाऊंगी अपने साथ नीचे। सारे इस पेड़ में चढ़े हैं सेब तोड़ने के लिए, और आज का शायद आखिरी पेड़ होगा, आज का शायद आखिरी पेड़ होगा। अच्छा यहाँ पे भी है एक पेड़। तो कितने पेड़ रहे अब और? 4 पेड़ रहे टोटल। उसके बाद फ्री? नहीं गोल्डन है। गोल्डन तो कल तोड़ने ना। गोल्डन मतलब सोना। ओके थैंक यू, बाय। तो आज इंटरव्यू सेगमेंट में हमारे साथ जुड़े हैं पिछड़े हुए बागवान राहुल वर्मा। तो एक मुलाकात राहुल वर्मा के साथ। सबसे पहला मेरा सबको नमस्ते जी। बताइए क्या बताएं, आप बताइए जी, पूछिए क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया बताइए। मेरे पास टाइम, शाम का समय हो गया है, अभी तक आप लोग खेत में काम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि अब कितना आपका सेब तोड़ने को रहता है? बस अब खत्म है, कल लास्ट है। कल लास्ट है जी, गोल्डन रहते हैं कल के लिए। अच्छा, तो क्या जो प्राइस इस बार आपको सेब के मिले हैं उससे आप सेटिस्फाइड हैं? हाँ सेटिस्फाइड रहना पड़ता है, क्योंकि भगवान ने बोला है कि आप संतुष्ट रहो हमें। तो कैसा लग रहा है आपको अपना सीजन क्लोज करते हुए? नहीं अच्छा ही है, हर दिन एक जैसा ही होता है। माफ कीजिएगा, थोड़ा हमारा इंटरव्यू सेगमेंट रुक गया, क्योंकि सेब ऊपर से सेब आया और सीधे मेरे हाथ पे गिरा और उसके साथ फोन भी गिर गया। जी बिल्कुल। पे सेब तोड़ रहे हैं ना, ये सेब टूट के सीधा मेरे हाथ पे आ गया, यहाँ से गिर के आया एक सेब। राहुल जी आपसे सवाल है कि जो सेब से आपको पैसे मिलेंगे उसका आप क्या करेंगे? उसका राशन पानी लेंगे, कुछ और क्या? चावल दालें और भी बहुत सारी चीजें खाने का। अच्छा जी, गाय के लिए फीड और अपने लिए चावल दालें। अच्छा, और तो आपसे क्वेश्चन है कि आप चावल ही ज्यादा क्यों खाते हैं? नहीं, हम आटा भी खाते हैं। यहाँ पे ज्यादा लोगों को लग रहा है ना कि आप चावल ज्यादा खाते हैं। हमारी डाइट में आटा चावल ये मेन, दालें सब इनको काटते हैं। हाँ, सब जो काटते हैं ना। अच्छा, तो प्याज ये सब चीजें लेके करनी पड़ती है ना हम लोगों को। तो जो आप सेब खा रहे हो ये कौन सी वैरायटी का? पढ़ाई में खर्च होगा। किसकी पढ़ाई में? मेरी पढ़ाई में पढ़ रहा हूँ। पहले बैग पकड़ लीजिए राहुल जी, आपके पीछे बैग आ रहा है। ये इसने कीमती वक्त आपने दिया। और पूछो। और सवाल हम नहीं पूछना चाह रहे। पूछो, पूछने पड़ेंगे। आज मेरा जवाब देने का मन है, पूछो। मैसेज क्या देना चाहेंगे आप अपने दर्शकों को? ज्यादा से ज्यादा सेब खाएं, तभी सेब की मार्केट ऐसे ऊपर ऊपर होगी। ऊपर ऊपर होगी, ऊपर ऊपर होगी, ऊपर ऊपर होगी तो दाम ऊपर ऊपर, हमको भी दाम अच्छे मिलेंगे। और अभी मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहते तो कमेंट बॉक्स में सवाल, राहुल से सवाल पूछिए, अगले वीडियो में आपको आंसर तड़ातड़ मिलेंगे। बड़े मम्मी बेचारे उनको यही टेंशन है कितने सेब गिर गए, क्या किया जाए क्या नहीं। क्या आपको यहाँ पे दादा दादी की याद आ रही है? कभी कभी किस लिए? जब कोई ऐसे मोमेंट होते हैं या फिर कुछ यादें जुड़ी होती है ना,
तब आ जाती है। तो ये जगह ना दादा दादी के काफी क्लोज थी, उन्होंने काफी टाइम यहाँ स्पेंड किया है, तो जब हम भी यहाँ आते हैं तो हमें भी उनकी काफी याद। ये देखो मुझे कीड़ू मिला अभी ऐसे ऐसे कीड़े हैं यहाँ पे। चल भाई आगे बढ़, जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ता है, बढ़ो बढ़ो। तो बहुत आराम आराम से आगे बढ़ रहा है भाई। शाम के 7 बजने वाले हैं और हम लोग चले छुट्टी करके घर वापस। तो इवनिंग का व्यू कुछ ऐसा है, वहाँ देखो क्लाउड का कलर कैसा है और इधर से कुछ ऐसी सीनरी है। वहाँ सामने एक नीचे गांव दिखता है, उसके पार भी एक गांव दिखता है। तो अभी शाम को हम डिनर बना रहे हैं, मैं और बड़ी मम्मी चपाती बना रहे हैं यहाँ चूल्हे पे, और बस ये सब है। ये देखो इसको घुसने के लिए जगह नहीं मिली, बिच्छू यहाँ पे घुसा हुआ है। और मैं अभी जस्ट रूम एंटर की, मैंने यहाँ पे स्विच ऑन किया और यहाँ देखो यहाँ पे। तो आज हमारे मेहमान आया है शेखर, और राहुल और शेखर सो रहे हैं उस वाले कमरे में। पिताजी आज नहीं है यहाँ पे, पिताजी आज मशीन के पास चले गए नीचे जहाँ सेब की पैकिंग हो रही है। तो बड़ी मम्मी और मैं यहाँ है। तो आज का व्लॉग करते हैं एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज मधु वर्मा साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर, अन्योंग। अगर आप भी मुझसे सवाल पूछना चाहते हैं तो